लॉ चिल्ला चिल्लाकर सभी बच्चों से कहता है कि सभी लोग इस टैंकर के ऊपर चढ़ जाओ, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलने वाले हैं। और सभी लोग टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन लूफी नहीं आता है। लूफी वहीं पर खड़ा रहता है। अरे लूफी क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। नहीं लॉ, मेरे क्रू के बाकी के मेंबर्स अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जब तक वो यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। अरे यार लूफी, चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। और नामी लॉ से पूछती है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। और लॉ बताता है कि ये रास्ता सीधा बाहर की तरफ जाता है। बाहर एक बहुत बड़ा जहाज है जिसके ऊपर ये लोग चढ़ जाएंगे और इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे। पर बाहर तो पॉइजनस गैस है ना, और अगर उस गैस के अंदर हम लोग फंस गए तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं लॉ। पर हमें ये रिस्क लेना ही होगा लड़के। कोई बात नहीं, हम लोग भी इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ पर हम फ्रैंकी और इन दोनों को देखते, इन्हें लगता है कि इन लोगों ने फ्रैंकी को हरा दिया है। चलो अभी सीजर को पकड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं। हेलो। पर तभी हम देखते हैं कि जनरल फ्रैंकी को कुछ हुआ ही नहीं है। और तभी ये लड़की एक खतरनाक से वेपन में तब्दील हो जाती है। दरअसल इस लड़की ने एक डेविल फ्रूट खा रखा है, जिसकी वजह से ये अलग अलग वेपन्स में बदल सकती है और एक खतरनाक से ब्लेड का फॉर्म लेकर बफेलो के साथ मिलकर फ्रैंकी के साथ फाइट करती है। आखिर में मिसल गर्ल बन जाती है और फ्रैंकी के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ पर सीजर को होश आता है। मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। और तभी से एक हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है और तभी से समझ में आता है कि इसकी हार्ट बीट नहीं है बल्कि स्मोकर का हार्ट है, जो कि अभी भी इसके पास है। लगता है समय आ चुका है इस दिल को तोड़ने का। स्मोकर, मैं तुझसे बेवफाई करने वाला हूँ, मैं तेरा दिल तोड़ दूंगा, तुम नहीं बचोगे। और इसके हार्ट को पंचर करने वाला होता है और अंदर लूफी के साथ उसका पूरा क्रू खड़ा हुआ है। क्रू के बाकी के लोगों का इंतजार करते हुए मोचा, नेवी G5 के लोग, चॉपर, उसॉप अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जल्दी करो लूफी, हमारे पास समय नहीं, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा वरना गैस यहाँ पर आ जाएगी और हम बाहर कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं लॉ, जब तक मेरा पूरा क्रू यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। पर आखिरी वक्त पर जैसे ही सब कुछ क्लोज होने लगता है, लूफी के बाकी के क्रू मेंबर्स, मोचा, किनेमोन, ब्रूक और बाकी के नेवी के सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और सीजर के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि सीजर ने उनके साथ गद्दारी की है। और सभी लोग इस कंटेनर के ऊपर चढ़कर यहाँ से निकल जाते हैं और मॉनेट कॉल करती है जोकर को और सब कुछ बता देती है कि सीजर की बैंड बज चुकी है। तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम कर दो। थर्ड लैबोरेटरी के नीचे एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, अगर तुम उस स्विच को दबा देती हो तो वो पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा, बस सीजर वहाँ पर बच जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसी जगह पर हूँ और उस स्विच को दबाने ही वाली हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मॉनेट। और मॉनेट एक स्माइल करती है क्योंकि अब ये खुद को सेक्रीफाइस करने वाली है और स्विच को खोलकर उसे दबा देती है। और यहाँ पर लॉ और ये सभी लोग टैंकर पे चढ़कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बफेलो और बेबी 5 फ्रैंकी पर हमला कर रहे हैं और सीजर स्मोकर को मारने वाला है। और यहाँ पर कंट्रोल रूम में मॉनेट मेन स्विच को दबा देती है। अब इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जब मोमो किनेमोन को इस हालत में देखता है तो रोने लगता है और बोलता है कि डैड, ये आपके साथ क्या हो गया? लेकिन ये सुन के बाकी के लोग चौंक जाते हैं। ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है और किनेमोन को डैड क्यों बुला रहा है? नामी, इस ड्रैगन को मैं लेकर आया हूँ, ये नीचे गार्बेज रूम में पड़ा हुआ था, मुझे लगता है ये एक इंसान का बच्चा है। ये सारी चीजें बाद में देखना, सामने देखो, हमें रास्ता नहीं दिख रहा है। लूफी, तुमने सीजर को कितनी दूर भेजा है? यार लॉ भाई, मैंने पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला किया था, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। इसके बाद हम सीजर को देखते हैं जो कि बाहर लेटा हुआ है और पागलों की तरह हंस रहा है और स्मोकर के हार्ट को बाहर निकालता है और बोलता है कि अब मैं इस हार्ट को स्टैब करने वाला हूँ जिससे कि स्मोकर की मौत हो जाएगी। स्मोकर, तुम्हें मेरे साथ ही खत्म होना होगा। और यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर मोनेट आखिरी बार सभी को याद करती है और जैसे ही उस स्विच को दबाने वाली थी, इसके हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और नीचे गिर जाती है और उस स्विच को दबा नहीं पाती है। डोफ्लामिंगो मोनेट को पुकारता है कि क्या हुआ भाई? मोनेट, क्या तुम वहाँ पर हो? कोई धमाका क्यों नहीं हुआ? मोनेट, पर मोनेट कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। और अभी मोनेट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सीजर है। सीजर ने उस हार्ट पर जब स्टैब किया स्मोकर का हार्ट समझकर, एक्चुअल में ये मोनेट का हार्ट होता है। इसके बाद हम उस टैंकर को देखते हैं जिस पर ये सभी लोग सवार हैं और सामने की तरफ जा रहा है। स्मोकर लॉ के पास आता है। जब हम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते, समझ गए ना? ठीक है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, तुम्हारे पास मेरा दिल कैसे आया? मुझे तो लगा था वो सीजर के पास है। तुम्हें मेरी डील के बारे में तो मालूम ही होगा स्मोकर, मैंने सीजर को अपना दिल दे दिया था और सीजर ने मोनेट का हार्ट मुझे दे दिया था, लेकिन मैंने सीजर को तुम्हारा दिल नहीं दिया था, मैंने उसके सेक्रेटरी का हार्ट ही उसे दे दिया था और उससे लग रहा था कि ये स्मोकर का ही हार्ट है। सीजर एक गलत फहमी में जी रहा था, मैंने उसे मोनेट का हार्ट ही दिया था और तुम्हारा असली का दिल मेरे पास है। और बाहर फ्रैंकी और बेबी 5 के बीच में बहुत खतरनाक फाइट चल रही है। बेबी 5 फ्रैंकी पर बहुत सारे हमले करती है लेकिन फ्रैंकी को कुछ भी नहीं होता है और अंदर ये टैंकर टनल से होते हुए बाहर की तरफ जा रहा है और तभी टनल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरकर इनके सामने गिर जाता है और अब ये लोग उससे टकराने वाले हैं। लेकिन तभी जोरो सामने आता है, सोर्ड स्लैश करता है और उस पत्थर को काट डालता है और ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, पीछे की तरफ देखो। और जब ये सभी लोग पीछे देखते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि शिनोकुनी गैस इनके पीछे पीछे आ रही है। हमारे सामने भी वो गैस मौजूद होगी क्या? यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि तूफान को क्रिएट कर सकता है? सर, ऐसा आदमी यहाँ पर कैसे मिलेगा? लेकिन नामी बोलती है कि हाँ मैं हूँ, मैं तूफान क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ। ड्रेस रोजा में हम डोफ्लामिंगो को देखते हैं। डोफ्लामिंगो अपने रूम से बाहर निकलता है और पंक हेजार्ड की तरफ निकल पड़ता है। डोफ्लामिंगो बफेलो को कॉल लगाता है और पूछता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, आइलैंड अभी तक तबाह क्यों नहीं हुआ? सर, हमें नहीं
पता, हम अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पर एक आयरन गार्ड है, ये हमसे लगातार लड़ रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों मिलकर उस गार्ड से निपटो क्योंकि मैं आ रहा हूँ। और बफेलो और बेबी 5 अपना पूरा दम लगा के फ्रैंकी पर हमला कर देते हैं। फायरबॉल, मिसाइल्स, बुलेट्स सभी से हमला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्रैंकी को कुछ भी नहीं होता है। आजा आजा, मेरे उत्ते जो भी यूज करना है तुसी कर सकते हो, पर मैनू हरा नहीं सकते। दोनों एक साथ मिलकर एक कंपाउंड अटैक परफॉर्म करते हैं और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि फ्रैंकी के हाथ में एक छेद हो जाता है। ठीक है, तुसी गब्बरू जवान हो, तुम लोगों ने मेरे हाथों में एक छेद कर दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ। ये मेरे 1000 सनी का सबसे खतरनाक अटैक है, तैयार हो जाओ। अपने हाथों को सामने लाता है, दोनों को एक कैनन की तरह पकड़कर चिल्लाकर बोलता है, फ्रैंकी, जनरल कैनन। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बफेलो और बेबी 5 दोनों उड़कर पहाड़ से जाकर टकरा जाते हैं और टनल के अंदर भी इसकी आवाज सुनाई देती है। और इस अटैक की वजह से ये टनल लगभग टूटने ही वाला होता है। पर तभी नामी कहती है कि मैं तैयार हूँ, जब मेरे सामने पॉइजनस गैस आ जाएगी मैं उस पर हवा से हमला कर दूंगी जिससे कि सारी गैस हट जाएगी। गस्ट विंड। और अपने वेपन का यूज करके एक तूफान क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से सामने का रास्ता क्लियर हो जाता है और ये सभी लोग सही सलामत बाहर निकल जाते हैं और बाहर बिल्कुल भी गैस नहीं बची है। सामने फ्रैंकी खड़ा होता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। छेती चलो, मैं बहुत देर से तुम सभी का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी चलो। लेकिन इतने में बेबी 5 और बफेलो मिलकर सीजर को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। लूफी, वो दोनों भाग रहे हैं, मुझे उन्हें पकड़ना होगा। लेकिन ऊसा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें पकड़ लूंगा। हाँ लो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा स्नाइपर राइफल ऊसाप कमाल का है। इसकी नाक लंबी है तो क्या हुआ, इसका निशाना बिल्कुल ठिकाने पर जाकर लगता है। ये सब मुझ पर छोड़ दो, हमें डर नहीं लगता है। ओ सब, हम दोनों मिलकर इनकी बैंड बजा देंगे। हाँ तुमने सही कहा नामी, हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले। और नामी एक थंडर क्लाउड बना लेती है जिसका यूज करके ये इन सभी पर हमला कर देते हैं और ये अटैक बफेलो को लग भी जाता है और बफेलो, बेबी 5 और सीजर तीनों नीचे गिरने लगते हैं। बेबी 5 बेहोश हो चुकी है, लेकिन बफेलो गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा वरना डोफ्लामिंगो मुझे छोड़ेगा नहीं। और तभी उस का स्लिंग शॉट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कुछ पत्थरों को खा जाता है और अब इस स्लिंग शॉट का यूज करके उसप इन पर हमला करता है और इस हमले की वजह से बफेलो भी बेहोश हो जाता है। और उसप के इस स्लिंग शॉट के अंदर एक सी प्रिज्म स्टोन भी होता है और उसका यूज करके सीजर को जकड़ लेता है और तीनों ऊपर से नीचे पानी के अंदर गिर जाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस तरफ हम डोफ्लामिंगो को देखते हैं जो कि पूरी रफ्तार से पंख हेजार्ड की तरफ आ रहा है। रुक जा तुम लोग, मैं आ रहा हूँ। और इन सभी चीजों से दूर बीच समुद्र में हम एक सी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर कोई लेटा हुआ है और सो रहा है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नेवी का एडमिरल आओकीजी है और अब ये भी पंख हेजार्ड की तरफ आ रहा है। सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं, टैंकर, जहाज, सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राउन बियर्ड बोलता है कि मैं नेवी के साथ चला जाऊंगा और इन लोगों ने बफेलो, बेबी 5 और सीजर को भी पकड़ लिया है। और स्मोकर बोलता है कि मैंने हेडक्वार्टर्स में कॉल कर दी है और रीइंफोर्समेंट बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाली है। और सांजी और ब्रूक मिलकर एक बहुत बड़ा स्टोव तैयार कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टोव? अरे सांजी ये क्यों? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, हमें सबके लिए खाना तैयार करना होगा। और ताशिगी नामी से कहती है कि उन बच्चों को हमारे हवाले छोड़ दो, नेवी के लोग उन सभी बच्चों को उनके घर पर छोड़ देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सभी बच्चे यहाँ पर तुम्हारी ही गलती की वजह से आए हैं। नेवी बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार है, मैं इन सभी बच्चों को तुम्हारे हवाले कभी नहीं छोड़ने वाली ताशिगी। मैंने सभी बच्चों से वादा किया है कि उन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। और तभी ताशिगी रोने लगती है और झुककर नामी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना नामी, हम लोगों ने अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया। हमारे बीच में एक गद्दार छुपा था, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। मैं इन सभी बच्चों को खुद जाकर इनके घर पर छोड़ दूंगी। प्लीज इन सभी बच्चों को मेरे हवाले कर दो। इसके बाद हम चॉपर को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर जा रहा होता है, पर चॉपर अंदर जाकर देखता है कि लॉ उन सभी बच्चों को एक एक करके काट रहा है। ये देखकर चॉपर हैरान हो जाता है और जल्दी से भागकर सभी लोगों को बताता है कि लॉ एक कातिल है, सभी बच्चों को मार रहा है। ये सुनकर ब्रूक थोड़ा सा हिलता है और किनेमोन की मूर्ति को तोड़ देता है। अरे शिट, अब तो मैं भी एक कातिल हो गया और रोने लगता है। अरे ब्रूक क्या हो गया तुझे? मैंने किनेमोन को मार डाला, ये पहले से मरा हुआ था लेकिन मैंने इसकी बॉडी को भी तोड़ दिया सांजी। ये देखकर लूफी और सांजी भी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। साले किनेमोन पहले से मरा हुआ था तो उसकी बॉडी को भी तोड़ दिया। चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन इतने में ही किनेमोन चिल्लाते हुए जाग जाता है। मोमोनोसुके! ये देखकर ये तीनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं और सांजी किनेमोन पर एक किक मार देता है। साले तो जिंदा क्यों है? थोड़ी देर पहले मरा हुआ था ना। और तभी मोमो यहाँ पर आ जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर अपने बच्चे वाली फॉर्म में आ जाता है और किनेमोन और मोमो एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं। लेकिन तभी मोमो बेहोश हो जाता है भूख की वजह से। अब चॉपर लॉ के सामने जाता है। लॉ, ये तुम क्या कर रहे हो उन बच्चों के साथ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर मत आना। मैंने उन सभी बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मैंने उन्हें काट कर डायरेक्टली उनके पेट में से सारी ड्रग को बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी उनकी बॉडी में, उनके डीएनए में वो ब्लड मौजूद है जिसके अंदर ड्रग्स है। मुझे उसे धीरे धीरे निकालना होगा। और जब चॉपर अंदर जाता है तो देखता है कि सभी बच्चे सही सलामत हैं। अरे वाह, शुक्र है तुम सभी लोग सही सलामत हो। और यहाँ पर नामी उस सबको बताती है कि इसने उन सभी बच्चों को ताशिगी के हवाले छोड़ दिया है। और सांजी सभी लोगों के लिए खाना तैयार कर देता है और ये खाने की स्मेल जाते ही मोमो के पेट में आवाज होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी मोमो खाना नहीं खाता है। एक सैमुराई को कभी भी भूख नहीं लगती है। और उस खाने के बोल को फेंकने ही वाला होता है कि तभी सांजी इसे पकड़ लेता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एक बच्चे हो या फिर बड़े हो, अगर तुमने खाने को वेस्ट किया तो मैं तुम्हें वेस्ट कर दूंगा। और किनेमोन साइड में बैठकर खाना खा रहा होता है। मोमो,
चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तुम इनका खाना खा सकते हो बच्चे। और मोमो किनेमोन की बात को मान जाता है और दबाकर खाना खाता है। सभी लोग खाना खाते हैं और तभी लॉ लूफी से कहता है कि हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। और लूफी चिल्लाकर सभी से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी जल्दी पार्टी करो और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अब लॉ स्मोकर के पास जाकर बैठ जाता है। लो, तुमने मुझे छोड़ के लिया, तुम्हारे पास बहुत सारे मौके थे मुझे मारने के लिए, तुम लूफी का फायदा उठा रहे हो ना, तुम क्या करना चाहते हो? मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ? नहीं, लूफी मेरा फायदा उठा रहा है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी और लॉ ने आपस में अलायंस बनाई थी। लॉ ने लूफी से कहा था कि हम दोनों साथ में मिलकर एक एम्परर पर हमला करके उससे हरा डालेंगे। कौन है वो एम्परर? काइडो, द किंग ऑफ द बीस्ट। ठीक है, अगर ये शैंक्स नहीं है तो मैं किसी के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हूँ लॉ, क्योंकि उन 4 एम्परर्स को मैं खुद भी हराना चाहता हूँ। अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी बच्चे टैंकर पर चढ़ जाते हैं और नेवी के लोग बोलते हैं कि हम इन सभी बच्चों को इनके घर पर लेकर चले जाएंगे, पर लूफी की टीम के खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम पायरेट्स से नफरत करते हैं। और लूफी और इन सोल्जर्स के बीच में एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तुम लोग इस लाइन के पार नहीं आ सकते, तुम पायरेट्स बुरे हो, हम नेवी के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नहीं ऐसा मत करो, हमने भाई कहना है बिना आईब्रो वाले सांझी भैया। पर सारे बच्चे इन्हें ढकने की कोशिश करते हैं। इधर मत देखो बच्चों, ये पायरेट्स बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, इन्हें मत देखो। नहीं हमें नहीं देखना है, हमें शुक्रिया अदा करना है। और ये सब देखकर बच्चों को बहुत बुरा फील होता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें भाई कहना है, प्लीज आखिरी बार हमें इनसे मिलने दो। ये क्या कह रहे हो तुम सभी लोग? लूफी का क्रू अच्छा है। और नेवी G5 के लोग रोना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें पायरेट्स को इविल दिखाना ही होगा कि ये लोग बुरे हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम इन सभी पायरेट्स से प्यार कर बैठेंगे क्योंकि सभी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और एक दूसरे को एक प्रॉपर गुड बाय कहकर उन बच्चों को लेकर ये नेवी के सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं। और लूफी भी अपने सभी साथियों के साथ अपने सफर पर निकल जाते हैं। और इन सभी के जाने के बाद उड़ते उड़ते आता है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो अपनी हाकी की पावर का यूज करके ये सेंस कर लेता है कि अभी पंक हैजार्ड आइलैंड पर कोई भी नहीं है, हर कोई यहाँ से जा चुका है। इसके बाद डोफ्लामिंगो की नजर एक बोट पर जाती है और देखता है कि उस बोट के ऊपर बफेलो और बेबी 5 का कटा हुआ सर है। डोफ्लामिंगो सर, उस लॉ ने हमारे साथ बेईमानी की है, प्लीज हमें मार डालिए, हमने मिशन को फेल कर दिया। हमें माफ कर दीजिएगा सर। और तभी लॉ एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए डोफ्लामिंगो से बात करता है। मुझे नहीं पता था कि बॉस खुद चल कर आएगा यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए। लॉ तुम्हें चाहिए क्या? हाँ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? इन दोनों की बाकी की बॉडी कहाँ पर है लॉ? मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि इस दुनिया में सीजर के अलावा और कोई भी स्माइली नहीं बना सकता है, और अगर तुम स्माइली नहीं बना पाए तो तुम्हारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तुम्हारा एक कस्टमर, वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी, काइडो, तुमसे नाराज हो जाएगा। अगर उसे स्माइली टाइम पर नहीं मिले तो वो तुझे ही मार डालेगा। तुम काइडो के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अगर तुम जीना चाहते हो डोफ्लामिंगो तो तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएट करना ही होगा। क्या चाहिए तुम्हें लॉ? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने वॉरलॉर्ड के उस टाइटल को अलविदा कह दो। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नहीं बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ड्रेस रोजा से भागना पड़ेगा। नेवी के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर रेड कर देंगे। मैं यही चाहता हूँ। अगर तुमने अपना वॉरलॉर्ड का टाइटल त्याग दिया तो सारे नेवी एडमिरल्स यहाँ पर आ जाएंगे, और जब वो तुम पर हमला कर देंगे तुम बच नहीं पाओगे डोफ्लामिंगो। बस मैं यही चाहता हूँ। लॉ तुम मेरे सब्र का इंतहा मत लो, तुम मुझसे कुछ और मांग लो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तक न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छप जाए कि तुमने वॉरलॉर्ड के टाइटल को त्याग दिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सीजर को कभी नहीं देख सकते क्योंकि सीजर मेरे पास है। और ऐसा बोलकर लॉ कॉल को कट कर देता है। हे लॉ लॉ! और डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डोफ्लामिंगो गुस्से में भी होता है और डर भी रहा होता है। इस आदमी को जब मैं पकड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ इस सीरीज का 68th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 10,000 कमेंट्स। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करके जाना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।